मीन राशि वालों को कई बार जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी गलतफहमियां होती हैं जो उनकी जिंदगी में बहुत सी रुकावटें डाल देती हैं। इसे ऐसे समझिए कि बहुत बुद्धिमता होते हुए भी मीन राशि वाले उन गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और अपनी जिंदगी में कई कदम पीछे हट जाते हैं। तो वो किन परिस्थितियों में इस बात को समझ सकते हैं, आज इसी से संबंधित यह विश्लेषण है और आपकी जन्म की राशि मीन के आधार पर है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दर्शकों। ऐसे ही आपको हमारे चैनल पर अन्य बहुत सी जानकारी जन्म राशियों के आधार पर एक विश्लेषण मिलेगा जो एक प्लेलिस्ट के अंदर दिया गया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। पर चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आएंगे तो बहुत अधिक जानकारी मिलेगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि है मीन। देखने का बहुत सरल तरीका है, अपनी जन्म कुंडली उठाओ और देखो चंद्रमा जहां पर लिखे हैं वहीं पर 12 नंबर भी लिखा होना चाहिए उस बॉक्स के अंदर, जिसे हम लोग भाव कहते हैं, घर कहते हैं, हाउस कहते हैं कुंडली का। तो आपकी जन्म की राशि मीन है। ऐसी परिस्थितियों में दर्शकों, सबसे पहले मीन राशि वालों के बचपन की बात करते हैं कि उनको क्या गलतफहमी होती है बचपन और यंग एज के अंदर। देखिए, मीन राशि वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि का बहुत गहरे से इस्तेमाल करना चाहता है क्योंकि मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु ग्रह। इस कारणवश वह कहीं ना कहीं अपने करियर को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, जो तकरीबन अन्य बच्चे भी चाहेंगे। लेकिन मीन राशि वाले के साथ एक दिक्कत हो जाती है। वह जब किसी एक टारगेट के पीछे बढ़ता है तो कई बार उसके साथ ऐसा होता है कि कुछ लोग उसको ऐसे मिलते हैं जो बीच रास्ते में आके, जिसे कहते हैं ना, अपनी टांग लटका दी, यानी टांग अड़ा दी। एक तरीके से आपके रास्ते में अड़चने खड़ी कर देते हैं कुछ लोग आके। और कैसे? फिजिकली नहीं आते, वो आपके मन में ही दुविधा बना देते हैं कि आप जो करियर कर रहे हैं उसका तो कोई भविष्य ही नहीं है। आप बिना वजह मेहनत करे जा रहे हैं, इससे कोई रास्ता तो निकलना नहीं है, कोई काम धंधा तो मिलेगा नहीं, आप क्यों कर रहे हो ऐसा? मीन राशि वाला फिर उस गलतफहमी में फंस जाता है कि सच में मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं ये गलत है। मैंने तो शायद पूरा डिटेल में चेक नहीं किया, मैं तो शायद ऐसे ही इस करियर को शुरू करने लगा या करने लगी। यह सबसे पहली गलतफहमी देखी जाती है जब मीन राशि का व्यक्ति अपनी यंग एज में होता है, यानी दूसरे लोग आपको भटका देते हैं। अच्छा, आप सोचेंगे कि आचार्य जी वह सोच समझकर हमें धोखा देना चाहते हैं। वो धोखा नहीं देना चाहते, आपको लोग ही ऐसे मिलते हैं जो केयरलेस होते हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है आपकी, उन्हें किसी भी तरह से आपसे कोई लेना देना नहीं है। बस बिना बात की बातें करने वाले लोगों की बातों पर आप कहीं ना कहीं विश्वास कर लेते हैं और अपने आप को गलत मानने लगते हैं और यह गलतफहमी पाल लेते हैं कि आपका जो रास्ता है वह बहुत ही गलत रास्ता। इसी कारणवश दर्शकों, कई मीन राशि वालों को सही सलामत चलते हुए करियर को बीच में छोड़ता हुआ देखा गया है। फिर वह एक दोराहे नहीं चौराहे पर खड़े हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता उन्हें किस दिशा में अपने करियर को, एजुकेशन को, क्वालिफिकेशन को, नॉलेज को लेकर जाना है। क्यों? खुद के दिमाग से चल रहे थे तो ठीक चल रहे थे, लोगों ने डाउट क्रिएट कर दिया तो रास्ता ही पलट दिया। अब डाउट क्रिएट वालों ने ये नहीं बताया कि जाना किधर है, तो इसलिए पता ही नहीं है जाना किधर है और फाइनली चौराहे पर खड़े हो गए कि अब करियर को किधर लेके जाएं, हमारी लाइफ तो शून्य हो गई है। इसके कारण मीन राशि वाले कई बार अपनी पढ़ाई लिखाई की जिंदगी में या अपने करियर के चुनाव के अंदर पीछे रह जाते हैं या अधूरा छोड़ देते हैं। इसलिए मीन राशि वालों, आपको अपनी बुद्धिमत्ता पर भरोसा होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, मीन राशि वाले जब जिंदगी में कुछ कदम आगे बढ़ते हैं और प्रेम और जीवन साथी का चयन करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में मीन राशि वालों को क्या गलतफहमी होती है? देखिए, मीन राशि वाले जो होते हैं ना, वह इंसान बहुत अच्छे होते हैं, यानी वह मान के चलते हैं जियो और जीने दो, बड़ी अच्छी बात है। इसी कारणवश दर्शकों, मीन राशि वाले तकरीबन सभी लोगों से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, यानी उनके साथ जब कोई मित्रता या प्रेम का व्यवहार करता है तो वहां पर उन्हें कुछ गलतफहमी हो जाती है।
वह हर तरह की मित्रता वाले प्रेम को ही जीवन साथी वाला प्रेम समझ लेते हैं। ऐसी कई बार गलतफहमियां उन्हें होती हैं। ये मत समझना कि उनके अंदर बुद्धिमत्ता नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं वो इतने ज्यादा इमोशनल होते हैं कि सामने वाले के अधिक मित्रता और प्रेम को ही जीवन साथी का प्रेम समझ लेते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, वह उससे पूछते भी नहीं हैं और अपनी लाइफ को उस व्यक्ति के अनुसार बदलने लगते हैं। है ना कमाल की बात। पूछा भी नहीं सामने वाले से कि आप हमसे सही में प्रेम करते हैं क्या आप हमारे जीवन साथी बनेंगे। बस प्रिज्यूम कर लेते हैं और इस प्रिजम्पशन को ही, ये जो आप मन से मान लेते हो ना, इसको ही मैं गलतफहमी कह रहा हूं। आप कई बार लॉजिक से बहुत दूर चले जाते हैं, सिर्फ परिस्थितियों में ऐसे खो जाते हैं जिसे गलतफहमी ही तो कहूंगा। ऐसे केसेस में मीन राशि वालों को अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना चाहिए। सामने वाले से पूछ लेना चाहिए कि क्या यही प्यार है, और अगर है तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो भाई मित्रता बड़ी खुशी से चल रही है। सावधान, यही कहना चाह रहा हूं। और कई लोगों ने अनुभव लिया होगा अपनी जिंदगी में मीन राशि वालों, तो अपना अनुभव जरूर शेयर करना। साथ में आपको एक और बात कहूंगा, मीन राशि वाले अगर कभी इस तरह का मानसिक झटका झेलते हैं जिसमें उन्हें पता लगता है कि सामने वाला व्यक्ति तो उस तरह से प्यार नहीं कर रहा था, ऐसे में क्या वह खुद आगे जीवन को बढ़ा पाते हैं? बिल्कुल बढ़ा पाते हैं। मीन राशि वाले व्यक्ति के अंदर संघर्ष करने की क्षमता बहुत दी है ईश्वर ने। वह तो किसी भी मुश्किल को चीरता हुआ लाइफ में आगे जा सकता है, लेकिन बस उसको अपने इमोशंस पर, अपनी मानसिक परिस्थितियों पर बहुत नियंत्रण करना पड़ेगा, तब वह इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएगा और ऐसी किसी भी व्यवस्था से आगे जीवन में दोबारा अपने आप को खड़ा कर लेगा। तो इसलिए यह भी कमेंट बॉक्स में बताना कि जिन लोगों ने सेल्फ कंट्रोल करके अपने आप को आगे बढ़ाया, तो क्या वह बढ़ पाए या उसी उलझन में लगे रहे, दूसरों को हिम्मत मिलेगी। चलिए अगले कदम पर आते हैं। क्या मीन राशि वाले फाइनेंशियल सेक्टर में भी कुछ गलतफहमी पाल लेते हैं? देखिए एक बात बताऊंगा आपको, क्योंकि इस वीडियो में गलतफहमी ही सबसे बड़ी बात है, तो इसलिए ये मत मान के चलिएगा कि मीन राशि वालों में बस कमियां ही कमियां होती हैं। आज की वीडियो का टॉपिक यही है, इसलिए ये बता रहा हूं। अगर आप अन्य तरह से अपनी या अपनों की राशि को देखना चाहते हैं तो आ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। प्लेलिस्ट पर आपको अनेकों जानकारी मिलेगी, सिर्फ राशि के आधार पर ही नहीं, ग्रहों के आधार पर, आपकी जन्म कुंडली जो लगन बेस होती है उसके आधार पर भी अनेकों जानकारी है। सभी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिलेंगी। कुछ महत्वपूर्ण का लिंक जो इस वीडियो से संबंधित है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा, पर आइएगा जरूर, चैनल पे विजिट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है पसंद आएगा तो आप लाइक जरूर करेंगे। तो बात धन संपत्ति की हो रही थी, फाइनेंसिस की हो रही थी कि मीन राशि वाले उस केस में क्या गलतफहमी पाल लेते हैं। देखिए मीन राशि वाले ये मान के चलते हैं कि उनके सभी राइट्स, सारे हक उन्हें अपने आप ही मिल जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं वह किसी भी चीज की गहराई में जाते ही नहीं हैं। जब बात संपत्ति की आती है, धन की आती है, बंटवारे की आती है, किसी भी तरह के लीगल डॉक्यूमेंट्स को चेक करने की आती है, मान लेते हैं मीन राशि वाले, अरे आपने कर लिया ना, चलो ठीक है, यानी हमने कर लिया। इतना विश्वास गलत है मीन राशि वालों, थोड़ा सा देख लिया करो। कई बार आपके साथ ऐसे, सही बोलूं तो धोखे हो जाते हैं, आपके पैसे का नुकसान हो जाता है, आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है, यानी संपत्ति का। इसे ऐसे भी समझ लीजिए कि जिस चीज पर आपका राइट है वह राइट आपको उतना नहीं मिलता, हक उतना नहीं मिलता प्रॉपर्टी के बंटवारे में जितना मिलना चाहिए। और आपको क्या गलतफहमी हो गई थी, ये तो अपने ही हैं, ये तो करीबी व्यक्ति हैं, इनके साथ बार बार क्या देखना। जैसे आपने एक छोटी सी बात सुनी होगी ना, लोग सामाजिक तौर पर या फाइनेंस के तौर पर ये कहते हैं कि अगर आप करेंसी ले रहे हैं या दे रहे हैं अपने हाथ में तो जरूर गिना करो, चाहे कितने भी करीबी व्यक्ति से ले रहे हो गिन लो, इसमें कोई शक की बात थोड़ी ना है। हो सकता है सामने वाले से गिनने में गलती हो गई हो सकता है आपसे गिनने में गलती हो गई हो सकता है उस व्यक्ति ने जो रकम रखी थी उसमें से कुछ एक या दो नोट कहीं गिर गए हों, या उसने निकाल लिए हों और वो भूल गया हो। इसलिए बस कहा जाता है कि कोई भी पैसे का लेन देन करते हुए गिन लीजिए।
हमेशा उस बात को ऐसे थोड़ी ना लिया जाता है कि शक कर रहे हैं हम, लेकिन मीन राशि वाला इस बात का कुछ और ही मतलब निकाल लेता है। वह क्या करता है, नहीं नहीं, अगर हम रकम गिनेंगे ना तो इससे आपका अपमान हो जाएगा, इसलिए हम बिल्कुल नहीं गिनेंगे। आपने गिन लिया, ठीक है, बिल्कुल वही होगा जो आपने कहा है। दर्शकों, मैं वही कह रहा हूं कि आप गलत नहीं हो, लेकिन अगर जरा सी भी परिस्थिति गलत होगी ना तो बाद में आप कहने लायक भी नहीं रहते और अपनी ही मेहनत की कमाई का नुकसान कर बैठते हो। सिर्फ किस लिए? एक बहुत अच्छे व्यवहार के लिए। रखिए, आप अपना व्यवहार रखिए, लेकिन ये गलतफहमी मत पालिए कि सब कुछ ठीक ही रहता है, सब कुछ अच्छा ही रहता है। ऐसे कैसे बुरा हो सकता है? दर्शकों, ना तो अच्छाई के पांव दिखते हैं और ना ही बुराई के पांव दिखते हैं, इसलिए मीन राशि वालों आप तो ज्यादा सावधान रहा करो। तभी बोल रहा हूं, ऐसी गलतफहमियां आपको जिंदगी में कई बार होती हैं और उम्र के अलग अलग पड़ाव पर होती हैं। देखिए, मैंने रिश्तों के बारे में बताया, धन संपत्ति के बारे में बताया, बचपन में जो करियर वगैरह होता है उसके लिए भी बताया। अब एक और श्रेणी में आपको बताता हूं कि मीन राशि वालों को कुछ और भी गलतफहमियां अपने आध्यात्मिक जीवन को लेकर हो जाती हैं। वह कई बार कुछ आध्यात्मिक व्यक्तियों से कनेक्ट होते हैं और उनको देखकर अपने आप मान लेते हैं कि यह व्यक्ति को तो ये ज्ञान ऐसे मिला होगा, वैसे मिला होगा। यानी यहां पर भी मीन राशि वाला गलतफहमी पाल लेता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा ही किया होगा तभी इसे आध्यात्मिक ज्ञान मिला, उन्नति मिली। उससे पूछते नहीं हैं या उसमें रिसर्च नहीं करते, जबकि आपके अंदर रिसर्च करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। यानी अगर आप सही में किसी चीज की गहराई में जाना चाहो तो जा सकते हो, बस जाते ही नहीं हो, यह दिक्कत हो जाती है। और जब किसी चीज की गहराई में जाते हो ना तो आपकी बुद्धिमत्ता कमाल करती है। फिर ये सारी बातें जो गलतफहमियों की कह रहा हूं, ये आपके जीवन में रहती ही नहीं है। तो इसलिए आध्यात्मिकता के लेवल पर भी आप क्या करते हो, बिल्कुल उसी परिस्थिति में स्वयं कुछ करना शुरू कर देते हो कि इसी से हमें आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी। लेकिन मीन राशि वालों, एक बात भूल जाते हो कि तपस्या करने के लिए भी एक तरीका होता है, परिस्थिति होती है और जीवन का संतुलन चाहिए होता है। यानी वहां पर आप संतुलन और लॉजिक को उठा के साइड कर देते हो, सिर्फ और सिर्फ मैजिक पे बिलीव करते हो, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है आपके साथ। मैं फिर बोल रहा हूं मीन राशि वालों, इस वीडियो को देखकर ये मत सोचिएगा या ये कमेंट मत कीजिएगा, आचार्य जी सारी गलत बातें ही बताई हैं। भाई गलतफहमी तो बता रहा हूं तो गलतफहमी ही बताऊंगा, लेकिन अच्छाइयां बहुत सारी होती हैं आपके अंदर, क्योंकि मुझे आपकी बुद्धिमत्ता, आपके प्रयत्न करने की क्षमता, आपके संघर्ष करने की क्षमता, रिश्तों को निभाने की क्षमता, लोगों के प्रति ईमानदार रहने की क्षमता, बहुत अच्छाइयां हैं, कम नहीं है, कितनी गिनवाऊं। खैर वो अन्य वीडियो में है, पर आज अब इस बात को अपने दिमाग से बांध लीजिए कि यह गलतफहमियां आपको जिंदगी में कुछ कदम पीछे ले आती है और जो आप कर सकते हैं, क्या अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है जब नुकसान हो जाता है तो आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ये खैर अच्छी बात है। आप किसी भी नुकसान से संबंधित अपने आप को ऐसे नहीं करते जैसे व्यक्ति के गले में पत्थर बांध दो और उसे पानी में फेंक दो। इस मामले में मैं आपको बहुत अच्छा मानता हूं कि मीन राशि वाले जो होता है उसे कुछ समय बाद भूल जाने के लिए भी अपनी कैपेसिटीज को बढ़ा लेते हैं। तो यह क्षमता बना के रखो, लेकिन कुछ ऐसा ही कर लो ना कि इस तरह की गलतियां हो ही नहीं। तो इसलिए सिर्फ एक सरल बात बताता हूं आपको, चाहे बचपन हो, जवानी हो या बुढ़ापा हो, मिडल एज हो, कोई भी, सिर्फ मीन राशि वाले क्या किया करो, हर बात के लिए कुछ प्रश्नों की लिस्ट बना लिया करो और उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढा करो किसी भी डिसीजंस को लेने से पहले, चाहे अपने पार कहीं लिख के रखा करो, क्योंकि जब कोई कंफ्यूज करे, कोई दुविधा है तो उस लिस्ट को उठा के देख लिया करो कि हमने तो सही से जांच परख करी थी। इससे फिर आप दूसरों की बातों में नहीं आओगे। अच्छा, बताना कुछ लोग कमेंट करके, क्या उनके दिमाग में ऐसे आइडिया है या वो लाइफ में जरूरी हो सकता है ऐसी चीजें ऑलरेडी कर रहे हो, तो भी बताना। आपके अनुभव से दूसरों को अनुभव मिलता है, तो इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। पसंद आने पर लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। दर्शकों, अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।